नालंदा की आग और 800 साल की खामोशी। भारत से बौद्ध धर्म कैसे गायब हुआ, लेकिन 12 यहाँ बारियों ने इसे जला दिया। ये खंड आज भी उसको चप बयाबिल करता है। 9 मंजिला लाइब्रेरी और उसमें सुलगता हुआ सदियों का ज्ञान। कहा जाता है जब नालंदा विश्वविद्यालय के पुस्तकालय में आग लगी तो वह कुछ घंटों नहीं बल्कि महीनों तक जलती रही। 700 सालों का संचित ज्ञान कुछ ही हफ्तों में राख बन गया। लेकिन असली रहस्य उस आग में नहीं है, बल्कि उसके बाद जो 800 सालों तक भारत से बुद्ध का नाम ही मिटा देती है। सम्राट अशोक का दौर, एक ऐसा समय जब बौद्ध धर्म सिर्फ एक विचार नहीं बल्कि एक वैश्विक आंदोलन बन चुका था। अफगानिस्तान से लेकर बंगाल तक और भारत से लेकर ग्रीस, मिस्र और श्रीलंका तक हुएनसांग जैसे यात्री हजारों किलोमीटर चलकर भारत आते हैं सिर्फ ज्ञान लेने के लिए। नालंदा सिर्फ एक विश्वविद्यालय नहीं था, वह उस समय का ग्लोबल नॉलेज हब था। बौद्ध धर्म की ताकत राजाओं का पैसा नहीं था, बल्कि उसका सबसे बड़ा विचार था, समानता। गौतम बुद्ध ने एक ऐसा संघ बनाया जहां न कोई जाति थी न कोई ऊंच नीच। एक शूद्र, एक महिला, कोई भी भिक्षु बन सकता था। यह उस समय का सबसे बड़ा सामाजिक जेल ब्रेक था। लेकिन 500 ईस्वी के बाद सब कुछ बदलने लगा। जो भिक्षु कभी भिक्षा मांगते थे अब वे जमींदार बन चुके थे। मठों के पास हजारों एकड़ जमीन, सोने चांदी के खजाने, और यहीं से शुरू हुआ पतन। समानता की आवाज धीरे धीरे सत्ता के सामने झुकने लगी। सबसे बड़ा बदलाव था भाषा और जीवन से दूरी। जहां बुद्ध ने पाली में उपदेश दिए, वहीं मठों में संस्कृत का प्रभुत्व हो गया। गांव का आदमी अब उन्हें समझ ही नहीं पाता था और धीरे धीरे बौद्ध धर्म गांवों से गायब होने लगा। फिर आया 12वीं सदी का दौर। बख्तियार खिलजी की सेना नालंदा पहुंचती और एक ही झटके में ज्ञान का सबसे बड़ा केंद्र जलकर खत्म हो जाता है। लेकिन सच्चाई यह है, यह अंत नहीं था। यह सिर्फ उस चीज की पुष्टि थी जो पहले ही भीतर से खत्म हो चुकी थी। और फिर 800 सालों तक सन्नाटा, इतना गहरा कि लोग भूल गए कि यह धर्म यहीं जन्मा था। 19वीं सदी में अलेक्जेंडर कनिंघम ने जब खुदाई की तो भारत को अपना ही इतिहास फिर से मिला। 14 अक्टूबर 1956 डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने लाखों लोगों के साथ बौद्ध धर्म अपनाया। यह सिर्फ धर्म परिवर्तन नहीं था, यह एक सामाजिक क्रांति थी। और फिर 1959 में दलाई लामा भारत आए। इतिहास ने पूरा चक्र पूरा किया। बौद्ध धर्म तलवार से नहीं हारा, वह धीरे धीरे अपने ही घर में भुला दिया गया। अब सवाल यह है, क्या इस बार बौद्ध धर्म अपनी पहचान बचा पाएगा या फिर इतिहास खुद को दोहराएगा?